जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और हमारा जो ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 थी, तो उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चौथा पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा क्या है, आँख है। आँख हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। आँख से हम लोग पूरे समाज को देखते हैं, रंग बिरंगे तिरंगों को देखते हैं, रंग बिरंगे समाज को भी देखते हैं। यानी जो नेत्र है हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। यहाँ नेत्र क्या है, यानी मनुष्य के पास 2 नेत्र होते हैं। आप सुने होंगे शंकर भगवान के 3 नेत्र होते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य का नेत्र पढ़ रहे हैं, वो भी कितने नेत्र हैं, 2 नेत्र होते हैं। ठीक, तो जो नेत्र है इसका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ये उससे हल्का सा छोटा भी हो सकता है और बड़ा। जो सामान्य आँख है, जो सही माना जाता है 2.3 सेंटीमीटर का माना जाता है। कितनी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, यह 6 मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। यानी 6 प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर टोटल बना होता है। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत माने क्या होता है, सफेद होता है, और पटल माने पट्टिका होता है। यानी जो नेत्र में सफेद वाला भाग हमें दिखाई पड़ रहा है, उसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल से यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। मुख्य रूप से ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है, यह पार दिखाई नहीं देता। तो नेत्र वाले किसी भी नेत्र में आप देखेंगे जो सफेद वाला भाग देखते हैं, वो हमारा क्या है, श्वेत पटल है। यानी यह सफेद वाले, यानी आँख के सफेद वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। दूसरा क्या है, आइरिस यानी प्रतीक। इसके 8-9 पार्ट हैं। इसका विस्तार रूप से हम लोग रंग बिरंगा यानी मानव नेत्र में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं पूर्ण रूप से। ये तो शॉर्टकट में है, क्योंकि हम लोग ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हल्का फुल्का इसमें जानकारी देंगे आपको। ठीक, तो इसमें आइरिस एक प्रकार का, यह आँख को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। यह आपको क्या करता है, रंग प्रदान करता है। आप किसी की आंखें नीली देखे होंगे, किसी की आंखें काली देखे होंगे, और किसी की काली भूरे रंग की देखे होंगे, और कोई रंग के आप देखे नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आंख की जो नेत्र है 3 रंगे की हो सकती है। मात्र कितने रंगे हो सकती हैं, 3 रंगे हो सकती हैं। कौन कौन, ब्लैक और कौन, ब्लू, और कौन सा, ब्राउन। ब्राउन इसका का भूरी, जिसे हम लोग उसे बिलरही आंख भी कहा जाते हैं। भूरी भूरी जिसकी आंखें होती हैं उसे बिलरही आंख के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कुछ लोगों को पसंद भी रहता है, कुछ लोगों को बहुत खराब भी लगता है। सबसे अच्छी जो आंखें होती हैं ब्लैक यानी काले के रंग की होती हैं। बाकी जितने भी हैं सबकी अपनी अपनी क्या होती है, पसंद होती है। इसमें इसकी केवल मात्र नहीं, जो नेत्र है मानव है, उसकी नेत्र कितने रंग की हो सकती है, 3 रंग की हो सकती है। कौन कौन, ब्लैक हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, और ब्राउन हो सकती हैं। तीसरा है हमारी जो पुतली है, यह प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, पुतली करता है। ये पुतली की विशेषता यह होती है कि अधिक प्रकाश में क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में क्या हो जाती है, फैल जाती है। इससे यह पता चलता है कि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्यों, क्योंकि अधिक प्रकाश में क्या जाता है, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में क्या जाता है, फैल जाता है। तो इस तरह से यह प्रकाश को क्या करता है, यानी अधिक प्रकाश में क्या करता है, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में फैल जाता है। ये किसका गुण है, पुतली की क्या है, विशेषता है। अर्थात पुतली ही प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, कंट्रोल करने का क्या करता है, कार्य करता है। हम देखेंगे जो मानव नेत्र है, टोटल आप देखे होंगे मानव नेत्र के, तो इसमें एक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है जो प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक शब्द और भी लिख सकते हैं, रेटिना। क्या लिख सकते हैं, रेटिना। रेटिना पे ही क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। रेटिना पे क्या होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और क्या बनता है, वास्तविक बनता है। अच्छा, तो क्यों नहीं व्यक्ति उल्टा दिखाई देता है, अनुभव के आधार पर बार बार उल्टे को हम लोग क्या समझते हैं, सीधा। इसलिए वो जो व्यक्ति हमें जो प्रतिबिंब उल्टा है वही हम उसको क्या समझते हैं, सीधा समझते हैं। तो रेटिना क्या, नेत्र में दोष भी पाया जाता है। तो दोष के बारे में हम लोग जानते हैं
दोष एक होता है निकट दृष्टि दोष और जो दूसरा होता है दूर दृष्टि। एक तीसरा होता है प्रधानता होता है, चौथा होता है जरा दर्शिता होता है। 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं मुख्य रूप से। 5 आबिंदुकता यानी 5, टोटल कितने हुए 5 प्रकार के पाए जाते हैं। तो नेत्र में 5 दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। आबिंदुकता में क्या होता है, आबिंदुकता में ये जरा दूरदर्शिता और प्रधानता ये सब आपके क्या है मुख्य रूप से दोष है। दोष के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो अलग से बनाया है, उसको हम लोग समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नेत्र के कुछ क्योंकि सेंस आर्गन है, इसके छोटे टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। तो और क्या करता है, एक चीज आप देखेंगे इस समय प्रचलन है आधार कार्ड में। आधार कार्ड में आप देखेंगे तो क्या होता है, आंख का भी जाके आप देते हैं स्कैन कराते हैं। 5 अंगुलियों का आप कराते हैं, एक बार दोनों उठा कर कराते हैं, एक बार दोनों 8 अंगुलियों को आप स्कैन कराते हैं। आंख का क्या होता है आंख के, तो आप उसमें देखेंगे जो आंख में आधार कार्ड का जो स्कैन होता है, बहुत से लोग जानते हैं कि अंगूठे ही केवल पैसा निकाला जा सकता है। ऐसा आंख से पैसा केवल बोले हाथ से पैसा नहीं निकाला जा सकता, केवल आंख से भी पैसा निकाला जा सकता है। कैसे, जैसे हम लोग उठा करते हैं तो अंगूठे को स्कैन करके निकालते हैं। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का हमारे शरीर का दोनों हाथ ही कट जाए तब बताइए वो पैसा कैसे निकालेगा, आंख से वो पैसा नहीं। किसी का हाथ नहीं लग रहा है, मान लीजिए किसी बैंक पे जाकर और अंगूठे का फिंगरप्रिंट नहीं लग पा रहा है, तब आप क्या करेंगे, उसको आंख से भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यह सुविधा सभी बैंकों पे नहीं होती और ना तो छोटे वर्ग के व्यवसाय के लोग भी रखते हैं। बहुत से आप देखे होंगे जो अच्छे स्टैंडर्ड लोग हैं वही रखते हैं कि जिनका हाथ से काम नहीं कर रहा है तो आंख से क्या करते हैं, स्कैन करके पैसा क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो अंगूठे से भी पैसा निकाल सकते हैं और आंख से भी पैसा निकाल सकते हैं बैंक से। कैसे, जिस प्रकार अंगूठे का स्कैन होता है तो वैसे क्या होता है आंख का भी स्कैन। लेकिन आंख के कई भाग होते हैं, तो आंख के किस भाग का स्कैन होता है, या देखिए आधार कार्ड में जो स्कैन होता है थंब का होता है, आइरिस का होता है और डीएनए। लेकिन डीएनए की स्कैन करना क्या होता है, कठिन होता है। डीएनए का क्या होता है, कठिन होता है स्कैन करना। इसलिए किस चीज का, थंब और आइरिस के दोनों के माध्यम से हम लोग पैसा, तीनों के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। परंतु यह स्कैन इसे करना क्या होता है, बहुत ही सबसे कठिन कार्य है और लगभग ना के बराबर है। ऐसा नहीं कि ना के कह सकते हैं, हो सकता है स्कैन, परंतु क्या होता है हम लोग सामान्य व्यक्ति नहीं करा सकते। लेकिन थंब और आइरिस इसका आप क्या करते हैं, स्कैन के माध्यम से करा सकते हैं। जब आंख से पैसा निकाला या आंख का जब आप स्कैन किया जाता है, आधार कार्ड बनाया जाता है, तो किस भाग का स्कैन किया जाता है, तो आइरिस का ही क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। तो जब भी आप आधार कार्ड गए होंगे बनाने के लिए तो आगे से कहते हैं ताकि खोपड़ी से, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिंगरप्रिंट क्या होता है, जाके आंख की जो आइरिस होता है जाके क्या होता है, छप जाता है। यानी वो भी और आपका अंगूठा लगता है, दोनों स्कैन कर लिए जाते हैं। आप किसी के माध्यम से आंख से भी पैसा निकाल सकते हैं और क्या अंगूठे से भी पैसा निकाल सकते हैं। यदि किसी का अंगूठा सही कार्य नहीं कर रहा है तो आप आंख को स्कैन करके भी पैसा निकाल सकते हैं, बशर्ते उसके पास वह उपकरण होना चाहिए स्कैन करने वाले। तो इस तरह से आप हमारे जीवन का बहुत ही क्या महत्वपूर्ण अंग है और हम लोगों ने पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। जय हिंद, जय भारत।